नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हल्ला बोल। हल्ला बोल में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो कई बार सिस्टम की खामियों की वजह से लोगों की समस्याओं का कारण बनती हैं। ऐसी ही कुछ खबरों के साथ हम पेश कर रहे हैं हल्ला बोल। कोरिया जिले के चिरमिरी के गेला पानी और भरतपुर ब्लॉक के मलकडोल में रेडी टू ईट आहार योजना का हाल बेहाल है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य से एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 1 साल से आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। ऐसे में सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर रेडी टू ईट फूड बांटने का आदेश दिया है। इसके बावजूद गेला पानी मलकडोल में पिछले 1 साल से बच्चों को रेडी टू ईट फूड नहीं मिल रहा। क्या कुछ कहना है लोगों का? नहीं मिले थे। कितना दिन से नहीं मिले थे? 2 बार दे रही ने साल में, ओकर बाद दोबारा नहीं दी। अभी 2-3 महीना पहले हाँ देही ने नहीं दी है। और अभी जो बट्टी से नहीं आले नहीं। इसमें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के द्वारा हितग्राहियों के घर पहुंचाकर वितरण करने का निर्देश दिया गया। यदि निर्देश के बावजूद किसी से लापरवाही हुई होगी तो जांच के पश्चात संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई। जब जानकारी लगी, जो यहाँ के अधिकारी हैं, MS खलको जिला परियोजना अधिकारी हैं बैकुंठपुर के, तो उनने साफ कहा कि जो दोषी पाए जाएंगे उनके पर कार्रवाई होगी। लेकिन 1 साल हो गया है, थोड़े बहुत दिन भी नहीं है। 1 साल से ये रेडी टू ईट योजना जो है यहाँ पर उसके तहत खाना नहीं मिल रहा। जाहिर सी बात है, कोरोना काल में कई तरह की दुश्वारियों का सामना लोगों को करना पड़ा था। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाला भोजन जो खासतौर से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दिया जाता है ताकि वो बच्चे कुपोषित ना हो सकें, उन्हें पौष्टिक आहार देने की ये योजना है। लेकिन कोरोना काल में आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन बनने की व्यवस्था जो है वो नहीं हो पा रही थी। यही वजह है कि रेडी टू ईट भोजन यानी भोजन बना के लोगों के घरों घर पहुंचाने की बात की गई थी इस योजना के तहत, ताकि घर बैठे जो हितग्राही हैं, जो बच्चे हैं, उनको पौष्टिक भोजन मिल सके। लेकिन ये योजना भी 1 साल से बंद पड़ी है। 1 साल से कुपोषित बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को, जो हितग्राही हैं, उनको भोजन नहीं मिला है। साफ कहना है लोगों का कि कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जिम्मेदार बोलते हैं कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धीरेन्द्र विश्वकर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। धीरेन्द्र, क्या है पूरा मामला, पहले तो हमें यह बताइए। धीरेन्द्र, सुन पा रहे हैं आप हमें? करके ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ क्या कहते हैं, सरकार के द्वारा लॉकडाउन के समय ग्रामीण महिलाओं को व बच्चों को रेडी टू ईट पहुंचाने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके बाद भी लॉकडाउन होने के पश्चात भी लगभग साल भर होने को आया, लेकिन बच्चों को पोषक आहार रेडी टू ईट नहीं पहुंचा, ना ही उनको गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार मिला। इसको लेकर के काफी दिक्कतें महिलाओं बच्चों को होने लगी थी। और इसको लेकर के इस बारे में अधिकारी से बात की तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब कार्रवाई की जाएगी इस पर अभी तक भी कोई पहल नहीं की गई है। धीरेन्द्र, एक बात बताइए, कितनी ऐसी आंगनबाड़ी है वहां पर उस क्षेत्र में जो प्रभावित हैं, जहां पर भोजन नहीं बन पा रहा था, तो रेडी टू ईट योजना के जरिए घरों घर खाना पहुंचाने की बात की गई? कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं यहाँ इस तरह के जहां पर यह अव्यवस्थाओं का आलम है? जी, मैं आपको बता दूं कि चिरमिरी क्षेत्र में लगभग 4 सेंटर है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो गर्भवती महिलाएं होती है
बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जिनको क्या कहते हैं आंगनबाड़ी के सहायिकाओं के द्वारा घर पहुंच के पोषक आहार रेडी टू ईट दिया जाता है, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे। उसके बाद भी यहाँ लापरवाही की जाती है। यही मामला सेम जनकपुर भरतपुर विकास खंड के मलकडोल गांव का है, जहां लगभग 6 महीने से बच्चों को रेडी टू ईट नहीं दिया गया, जिसको लेकर के हमने जब जानकारी ली तो उसके ग्रामीणों कहा गया कि हमें अभी तक कोई भी ऐसी पोषक आहार नहीं दिया गया है जिससे हमारे बच्चे स्वस्थ रहे। वीरेंद्र, कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं यहाँ पर जहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही, रेडी टू ईट भोजन यहाँ के हितग्राहियों को नहीं दिया जा रहा, और इन आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग कितने बच्चे और कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड हैं? जी मैं बिल्कुल बता दूं कि रेडी टू ईट जो होता है वो पोषक आहार होता है। पोषक आहार में इसमें मक्का, गेहूं और कई प्रकार के कहते हैं पौष्टिक आहार को पीस के वो रेडी टू ईट बनाया जाता है, जो गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है, जो ग्रामीण बच्चे जो आंगनबाड़ी करते हैं, जो कोरोना काल में लॉकडाउन होने के कारण बच्चे नहीं आते। और सबसे बड़ी बात ये लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे हैं और तो 1 दर्जन से लगभग महिलाएं हैं जो कहते गर्भवती रहे हैं, उनको लॉकडाउन के समय पोषक आहार शासन के आदेश अनुसार पहुंचाना था घर घर जाके, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी लापरवाही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाती है, जो कहते बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार नहीं पहुंचाया जाता। एक बात बताइए धीरेन्द्र, क्या कुछ कहना जिन पर यह जिम्मा था पोषक आहार इन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाने का, उनका क्या कहना है, उनके क्या तर्क हैं? क्या उन्हें राशन नहीं मिला या कोई और परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ा? क्या वजह है कि वो 1-2 दिन नहीं पूरे 1 साल से जो है वो वहां इन बच्चों को और महिलाओं को रेडी टू ईट भोजन जो है नहीं दे पा रहे? जी अविनाश जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि रेडी टू ईट होता है वो कहते हैं कई कहते हैं गेहूं, चना, मक्का, इसको पीस के बनाया जाता है, गुड़ और शक्कर सब डाला जाता है और इसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे बच्चों के कहते बढ़ने में बहुत सहायता होती है, प्रोटीन अच्छा मिलता है बच्चों को। वही महिलाओं को भी पोषक आहार दिया जाता है जिससे उनका बच्चा अच्छा पुष्ट रहता है। वही सबसे बड़ी लापरवाही। धीरेन्द्र, मेरा ये सवाल है कि जिन लोगों पर ये जिम्मा है कि वो जाकर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो सहायिकाएं हैं, उन पर जो जिम्मा है कि रेडी टू ईट भोजन महिलाओं तक और जो बच्चे हैं उन तक पहुंचाया जाए, वो क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? उनकी क्या समस्याएं, इस बारे में जानकारी है आपको? जी, हमने जब आंगनबाड़ी से चर्चा की तो उनके द्वारा कहा गया कि लॉकडाउन लगा हुआ इसलिए हम घर से नहीं निकल सकते, लेकिन सरकार का जिला प्रशासन का सख्त आदेश था कि आप पोषक आहार ले जा रहे हैं तो आपको ना ही पुलिसकर्मी रोकेंगे ना ही कोई सुरक्षा कर्मी रोकेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये लापरवाही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाती है कि उन बच्चों, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार नहीं पहुंचाया जाता है। चलिए धीरेन्द्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम वापस लौटेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। MS खलको हैं, जिला परियोजना अधिकारी हैं बैकुंठपुर के, ये हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। खलको जी, बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में आपका। आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो खलको जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अरे कट के आ रहा है ना, नेटवर्क डिस्टर्ब लग रहा। आपकी आवाज तो हमें अच्छे से आ रही है, आप सवाल सुन पाएंगे हमारा? जी, आवाज नहीं मिल रहा है, आप सुन रहे हैं आवाज? खलको जी, ये आंगनबाड़ी केंद्रों में ये व्यवस्था की गई थी कोरोना काल में कि यदि खाना नहीं बन पा रहा है, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे और महिलाएं नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्हें घर जाकर रेडी टू ईट भोजन दिया जाए। लेकिन 1 साल से ये योजना ठप पड़ी है। जिन पर जिम्मा है ये भोजन पहुंचाने का हितग्राहियों तक, वो नहीं पहुंचा रहे हैं। क्या वजह निकलकर सामने आई है और अब आप इस मामले में क्या कार्रवाई करने वाले हैं? भोजन योजना जो है आप लोगों ने बनाई थी कोरोना काल में, कुपोषित बच्चों तक भोजन पहुंचाने के लिए, पौष्टिक भोजन पहुंचाने के लिए, गर्भवती महिलाओं को भोजन देने के लिए। 1 साल से उन्हें भोजन नहीं मिला है, क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये मैं बात कर रहा हूं आपसे कोरिया के गेल पानी और मलकडोल की, गेला पानी और मलकडोल की। 1 मिनट में नोट कर रहा हूं।
वहां पर अभी 1 साल से वहां पर भोजन नहीं पहुंच रहा बच्चों को और महिलाओं को। बताइए खलको साहब, आप बताइए क्या कारण है वहां पर जो है। कहाँ कहाँ की बात है, मतलब बताएंगे तब तो। गेला पानी और मलकडोल की बात कर रहा हूं मैं, वहां के आंगनबाड़ी केंद्रों की, जहां पर रेडी टू ईट फूड बांटने का जो आदेश दिया गया था, उसके बावजूद भी 1 साल से बच्चों को और महिलाओं को खाना नहीं मिल रहा। जो जिन पर जिम्मा है वो कहते हैं कि हम कोरोना चल रहा है, हम घर से नहीं निकलेंगे। ऐसे में और एक जगह बताइए। ये 2 जगहों की जानकारी हमारे पास है अभी इस वक्त। मलकडोल और, अरे भाई, मलकडोल और ये जो है आपका गेला पानी, गेला पानी, ये कौन सा विकास खंड है? अरे ये आपके कोरिया के भरतपुर ब्लॉक का है ये मामला। खलको जी की शिकायत नहीं, सवाल है कि आखिर यदि ऐसी बात है, यदि बच्चों को, महिलाओं को भोजन नहीं मिल पा रहा, तो इसका कारण ढूंढिए और जो जिम्मेदार हैं उन पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? अगर मैं जांच करवाऊंगा, जांच में अगर आपकी शिकायत सही पाई जाएगी तो मतलब कड़ी कार्रवाई करूंगा संबंधित। हमारे पास लोगों ने खुद हमारे टीवी चैनल पर बोला है कि उन्हें 1 साल से खाना नहीं मिला। मैं जांच करवाता हूं और आपका मतलब जो जानकारी मतलब सही निकलता है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करूंगा। भाई, सरकार तो योजना इसलिए बनाती है ना कि कुपोषण खत्म हो हमारे देश से, हमारे प्रदेश से। और जिन बच्चों के लिए ये योजना बनाई गई है, उन्हीं को यदि पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, और आखिर यदि ये भोजन वहां नहीं पहुंचाया जा रहा, तो ये राशन और जो सामग्री मिलती है पौष्टिक आहार बनाने की, रेडी टू ईट फूड बनाने की, वो गई कहां फिर? वो तो जांच में सब सामने आएगा ना। अभी तो ये 2 ही मामले सामने आए हैं खलको साहब। हाँ, यदि और भी जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहां इस तरह की बातें सामने आती तो किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप? गंभीर मामला है। जो जिम्मेदार है उनके विरुद्ध कार्रवाई होगा। चलिए, तो हम समझे कि इस खबर के बाद निश्चित तौर पर ये व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी आपके यहाँ? बिल्कुल सुधरेगी। पर लेकिन क्या वजह है कि आपको अभी तक इस बात का संज्ञान नहीं हुआ, आप तक यह जानकारी नहीं पहुंची? जानकारी तो मेरे पास जानकारी नहीं पहुंची। नहीं तो ऐसी क्या, वही बात मैं पूछ रहा हूं कि पूरे मीडिया को इस बात की खबर है और आप तक जानकारी नहीं है? हाँ, नहीं मिला है जानकारी मेरे को। यह भी एक आश्चर्य की बात है कि आपके ही क्षेत्र में, आपके ही क्षेत्र की आंगनबाड़ी केंद्रों में ये सब कुछ चल रहा है और आपको जानकारी नहीं है। बहरहाल, हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा भोजन नहीं दिया जा रहा, रेडी टू ईट फूड जो है दिया जाता है बच्चों को और महिलाओं को, वो नहीं मिल रहा है और 1 साल से नहीं मिल रहा है। खलको साहब, उम्मीद करूंगा करवा रहा है इसका, सॉरी, उम्मीद करूंगा कि आप जरूर जिम्मेदारी लेते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे। जो दोषी हैं उनके ऊपर तो होगा ही कार्रवाई। चलिए, हमारी कोशिश यही है कि जिनके लिए, जिन हितग्राहियों के लिए ये योजना बनी है, कम से कम उनको उसका लाभ मिले, और जो उद्देश्य सरकार का है कि पूरे प्रदेश को कुपोषण से मुक्ति दिलाना है, और उसके लिए इतना लाखों करोड़ों रुपया सरकारें खर्च करती है, लेकिन जरा सी लापरवाही जो है किस तरह से इन योजनाओं पर पलीता लगाती है, ये गंभीर मामला है खलको साहब। मैं इसका त्वरित जांच कर रहा हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे MS खलको, जिला परियोजना अधिकारी हैं बैकुंठपुर के। और ये आश्चर्य इस बात का भी है कि 1 साल से यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र में जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा है और अधिकारियों को जानकारी तक नहीं है। हमारी टीम जब उन इलाकों में पहुंची, उन घरों में पहुंची, तो उन्होंने साफ कहा कि 1 साल से उन्हें भोजन नहीं मिला है।
धीरेन्द्र विश्वकर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, ये जिला परियोजना अधिकारी हैं बैकुंठपुर के, MS खलको, उनसे बातचीत हुई तो उनका भी गोलमोल ही जवाब रहा। जी, क्या कहेंगे? जी, हालात हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने जब जिला परियोजना अधिकारी खलको से बात की तो उनको हमने संज्ञान में दिलाया कि ऐसी स्थिति यहाँ कोरिया जिले में है, और वो सबसे बड़ी बात है कि उनको जानकारी नहीं थी। उनके द्वारा तत्काल, हमारी जानकारी के अनुसार तत्काल उन्होंने परियोजना अधिकारी को फोन करके तत्काल इस बारे में जांच करने का आदेश दिया, तत्काल कार्रवाई करने की बात कही गई है। लेकिन धीरेन्द्र, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी बड़ी योजना चल रही है पूरे छत्तीसगढ़ में और जिला परियोजना अधिकारी, उनके हाथ में बहुत कुछ है, उसके बाद किस तरह की वो मॉनिटरिंग करते हैं, योजनाएं कागजों में ही रह जाती हैं, उनका किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। धीरेन्द्र, आप हमारे साथ बने रहिए। श्याम बिहारी जायसवाल हैं, पूर्व विधायक है मनेन्द्रगढ़ के, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम बिहारी जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद भाई साहब, आपका भी। ये मैं आपको बता दूं, ये मामला है पूरा आपके कोरिया जिले के चिरमिरी के गेलापनी और भरतपुर ब्लॉक के मलकडोल का, जहां रेडी टू ईट आहार योजना के हाल बेहाल हैं। यहां पर जो गर्भवती महिलाएं हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उनको पौष्टिक भोजन देने के लिए जो सरकार की योजना थी, घरों घर कोरोना काल में उन्हें पौष्टिक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन 1 साल से ये जो हितग्राही हैं, जो आंगनबाड़ी में बच्चे वहां पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उन्हें भोजन नहीं मिला, ना गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार मिला। योजना जो है दम तोड़ती दिखाई दे रही है और महज लापरवाही की वजह से जिम्मेदारों की। क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि केवल एक गेल्हापानी या मलकडोल की बात नहीं है जी, पूरे छत्तीसगढ़ में ही इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। केवल ये आंगनबाड़ी में तो सिर्फ एक छोटा सा रेडी टू ईट का बात है, इन्होंने ये इसमें जारी करके लोगों को दिया नहीं, लेकिन आज हर क्षेत्र में जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है, 2.5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार बड़े स्तर में हुए हैं। आप जांच करेंगे तो छत्तीसगढ़ में ऐसे हजारों केंद्र होंगे जहां पे रेडी टू ईट के नाम पर धांधली की गई होगी। केवल रेडी टू ईट नहीं, ये तो गोबर में घोटाला कर रहे हैं, शराब में। श्याम बिहारी जी, एक बात मैं कहूंगा आपसे, यदि हम इसको थोड़ा सा सियासत से, इस मुद्दे को थोड़ा सा दूर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मामला बच्चों के कुपोषण से जुड़ा है, ये मामला गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, फर्ज बनता है आपका कि ये राजनीति में ना पड़कर इस समस्या का समाधान के लिए किस तरह से आप आवाज बुलंद कर सकते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। जी, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अभी स्पेसिफिक 2 जगहों की जानकारी आपने बताया है जी, तो निश्चित रूप से हम आपके चैनल का पहले तो धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने ऐसे मुद्दे को खोजा और उठाया जी। और निश्चित रूप से ये गर्भवती महिलाओं की बात है, बच्चों की बात है, ये सीधा सीधा कुपोषण इससे बढ़ेगा और इससे न केवल उसके लाभार्थी को इसको हानि होगा, अपितु पूरे समाज को एक बड़ी क्षति होगी। इसमें जांच कराकर जो दोषी हैं, जिस स्तर के हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होता है तो हम आपके साथ हैं और आपके ही माध्यम से, और हम स्वयं। श्याम बिहारी जी, मेरा ये निवेदन है आपसे कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यदि आप लोग इसके इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हम आपकी आवाज में आवाज मिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि इतना बड़ा गंभीर मामला, इतना सब कुछ है और जो जिम्मेदार है उनसे हमने चर्चा करी तो उन्होंने कहा कि हमें जानकारी ही नहीं है। तो योजनाएं किस तरह से बनती हैं, किस तरह से उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती। तो सिर्फ बात वहां खाना पहुंचाने तक की नहीं है हितग्राहियों तक, इसके पहले भी यदि क्यों नहीं उन तक पहुंच पा रही चीज, उन तक लाभ योजना का क्यों नहीं पहुंच पा रहा, इसकी मॉनिटरिंग करने के भी किसी को फुर्सत नहीं है। जब मीडिया में खबर आई तब पता लग रहा है उनको कि ऐसा मामला और दिखवाएंगे और देखेंगे वाली बात कर रहे हैं। जी, ये कुछ नहीं करेंगे साहब, इसके खिलाफ हम लोग पूरे प्रदेश में, आपने तो 2 सैंपल दे दिया है, परंतु पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार हो रही है जी, जो लोगों तक पहुंच नहीं रहे, इसको हम आवाज उठाएंगे एक सक्रिय विपक्ष की भांति जी, हम जो है उसको करेंगे। और आपने अच्छा हमें एक मुद्दा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम बिहारी जी, यही उम्मीद है आप जैसे
समाज सेवियों से, आप जैसे जनप्रतिनिधियों से, जो जनता की आवाज को उठाएं। और ये गंभीर मामला है श्याम बिहारी जी, इतना हल्का मामला नहीं है। बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं और यहां यदि 1 साल से यदि भोजन नहीं मिला है तो मामला गंभीर हो जाता है। जी जी बिल्कुल, इसको हम गंभीरता से उठाएंगे और ये 2 केंद्रों का विशेष रूप से जांच कराने के साथ साथ ऐसे प्रदेश में जितने भी केंद्रों में गड़बड़ी हुई है, निश्चित रूप से एक सशक्त विपक्ष की तरह हम लोग इस मामले में सामने आएंगे और आवश्यकता पड़ी तो धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे और जनता को लेकर साथ में इनके द्वारा जो किए जा रहे हैं कृत्य, जो योजनाओं को लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं, उसके लिए हम लड़ेंगे। तो श्याम बिहारी जी, हम उम्मीद करें कि जल्द ही हमारे ही चैनल द्वारा ये खबर भी आएगी कि इस खबर के असर हुआ और व्यवस्थाएं वहां पर सुचारू हो गई और आप लोगों की कोशिशें रंग लाईं। बिल्कुल, आप विश्वास कर सकते हैं, अस्वस्थ रहिए इसके लिए और जल्द ही आपके जो भी क्षेत्र के संवाददाता हैं उनसे मैं संपर्क करके उनके ही माध्यम से साथ में हम लोग जाके उसको एक बार निरीक्षण करेंगे और अन्य जितने भी इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है बड़ी संख्या में आपके चैनल के माध्यम से उजागर होंगे और लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा विश्वास मैं दिलाता हूँ आपसे। चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम बिहारी जी इस तमाम जानकारी के लिए। धीरेन्द्र विश्वकर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, श्याम बिहारी जायसवाल से हम चर्चा कर रहे थे, पूर्व विधायक हैं, इनका भी कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि जो योजनाएं हैं उसका लाभ हितग्राहियों तक पहुंचे और जो अव्यवस्थाएं हैं उनका हम जो है उसे उजागर करें। लेकिन कब तक हो पाता है, क्योंकि आश्वासन और भरोसे तो की बात तो बहुत की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है विपरीत होती है, धरातल पर बातें जो हैं वो नहीं आ पाती। क्या कहेंगे? जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि जैसा कहते हैं जिला परियोजना अधिकारी और पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल जो कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर देखेंगे कि किस तरह से इनके द्वारा आंदोलन किया जाता है, किस तरह से ग्रामीणों को लेकर के इस योजना को लेकर के किस तरह से मुद्दा उठाते हैं। और वही सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मुद्दा है रेडी टू ईट का, जो पूरे जिले भर की अगर बात किया जाए तो जिले भर में कई ऐसे कहते आंगनबाड़ी केंद्र है, कई ऐसे परियोजना कार्यालय है, इनके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं। जो सहायिका रहती है अक्सर लापरवाही करती है। सहायिकाओं की बात करें तो सहायिकाएं अपने घर का काम करती हैं, आंगनबाड़ी बच्चे अगर आ गए तो उनको अगर भोजन रहता है तो दे देती है, नहीं तो कोई पहल नहीं की जाती। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, फिर निगरानी टीम बनानी चाहिए आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के। इसमें एक टीम कहते हैं हमेशा सर्वे करते रहे। बिल्कुल सही कहा आपने धीरेन्द्र, सतत निगरानी की सतत हो सके और बच्चे को अच्छा पोषक आहार, गर्भवती महिलाओं को भी पोषक आहार मिल सके। बिल्कुल, सिर्फ एक ही योजना की बात नहीं है, सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के अलावा सरकार को चाहिए कि उनकी मॉनिटरिंग भी करें, उन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये देखना भी बहुत जरूरी होगा। नहीं तो इसी तरह के हालात और इसी तरह की स्थितियां निर्मित होंगी और जो हितग्राही हैं वो योजना से वंचित रहेंगे। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो हल्ला बोल की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।